बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने मौजूद हूँ और यहाँ मारूफ़ शायर, मारूफ़ सहाफ़ी, कॉलम निगार अहमद फ़रहाद, जो पिछले दिनों उनको घर से उठा लिया गया, उनकी अहलिया ऐन नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैडम, अहमद फ़रहाद को जब घर से उठाया गया तो आप लोग घर पे थे, बच्चे थे, तो किस वक्त ये वाक़या रूनुमा हुआ, कब हुआ, ये क्या आपने देखा उस वक्त? जी, 15 तारीख को ये वाक़या हुआ है, रात को 1:03 पर। जी जी 15 मई को, ठीक है, रात को 1:03 पर ये वाक़या हुआ है, ठीक है। और फरहाद जैसे ही घर आ रहे थे, ठीक है, तो उनको जो है वो उनको वहाँ से अब्रप्ट कर लिया गया, सीढ़ियों से घसीट कर ले गए और उसके बाद उन्होंने आके घर में CCTV कैमरास तोड़े हैं, DVR रिकॉर्डिंग उठा कर ले गए हैं साथ, और उसके बाद की प्रोसीडिंग्स का आपको पता है। अच्छा मैम, आपके साथ वो जो लोग आए थे वो दीवार फलांग के आए हैं या कोई कैसे, घर आने की क्या कैफियत थी उनकी? दीवार फलांग के नहीं, इट्स वी हैव अ फ्लैट इन अ प्लाजा, तो उसमें स्टेयर्स होती हैं। स्टेयर्स का मतलब जो दरवाज़ा होता है वहाँ से जो अंदर आते हैं, अभी वो बाहर ही थे, घर के बाहर। अच्छा, घर के बाहर से ही उनको उचक लिया गया। जी। अच्छा, तो आपने फिर उन कोई आहो बुका की, कोई शोर शराबा, कोई बंदा पुकारता है लोगों को, कोई ऐसी क्या सूरत हाल थी? जी बिल्कुल, उसके बाद मैंने जो है वो बुलाया लोगों को और उसके बाद मैंने जो है वो FIR रिकॉर्ड करवाई, ठीक है, और FIR के लिए गई, थाने गई, वहाँ पे मैंने अपनी जो है कंप्लेंट दर्ज करवाई, ठीक है। कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई थी, मैंने पटिशन जो है वो रिकॉर्ड वो फाइल की यहाँ पर आकर हाई कोर्ट में, और उसके बाद शाम तक FIR फाइल हुई। अच्छा मुहतरमा, उस वक्त आपकी जो अमला आया उसके साथ कोई बातचीत हुई? आपने उनसे वारंट गिरफ्तारी या कोई स्प्लिट ऑफ सेकंड्स, तो इस तरह से कोई बात नहीं हुई? अच्छा, ओस पड़ोस में जो लोग थे उन्होंने कोई बात की? मिडनाइट, उसमें ना तो चीखो पुकार का कोई फ़ायदा था और ना ही कोई किसी और चीज़ का। इस वक्त 1 बजे तकरीबन तमाम लोग सो रहे हैं। मैम आप ये बताइए कि शायरी तो वो बड़े अरसे से कर रहे हैं, किस बात पे उनको उठाया गया? कोई ख़ास नज़्म उन्होंने पढ़ी, क्या मतलब वजह क्या बनी? आवर्स बिफोर हिज अबडक्शन, ठीक है, कुछ 10-12 घंटे पहले, उसी दिन यानी कि 14 की दिन 3:30 बजे 4 बजे ऑलमोस्ट उनकी एक ट्वीट है। उनको अंदाज़ा हो गया था जैसी धमकियाँ उस वक्त मौसूल हो रही थी। उनकी एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि कश्मीर इशू की आड़ में जो है वो ये लोग मुझे उठाने की धमकियाँ दे रहे हैं, लेकिन दरअसल जो है वो मेरा कंपनी के साथ मामला जो है वो बहुत पुराना है। कंपनी से क्या मुराद? कंपनी के साथ जो भी मुराद है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरे पाकिस्तान को, तो पूरी दुनिया को पता है। अच्छा मैम, फिर अदालत में मामला कहाँ तक पहुँचा है? क्या रिमार्क्स जज ने दिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिलीज अहमद फरहाद, इंशाल्लाह जी। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जो इस वक्त तक लापता हैं उनके हवाले से हम फैमिली वालों का पुरअमन एहतजाज और उनके साथ हमारे कुछ दोस्त, हम मीडिया के साथों से लोगों को बताना चाहते हैं कि अहमद फरहाद जो आज से कुछ दिन पहले उनको घर से नामालूम अफराद ने उनको अगवा कर लिया था, उसके हवाले से हम लोग सरापा एहतजाज हैं। इससे कबल हमारा मामला कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन हम हुकूमत वक्त और चीफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उनके भी ममनून मशकूर हैं कि उन्होंने एक अच्छा फ़ैसला दिया। हम पुरुमीद हैं और इंशाल्लाह हम आगे भी पुरुमीद हैं कि हमारे जो रियासी इदारे हैं वो हमारे भाई की जो गुमशुदगी है उस हवाले से वो कोई अच्छा इक़दाम करेंगे और हमारे भाई को बाजियाब करवाएंगे। हम अदालत से भी पुरुमीद हैं और रियासी इदारों से भी पुरुमीद है। इंशाल्लाह हमारा तावन उनके साथ रहेगा, वो हमारे साथ तावन करें और हमारे भाई को बाइज़्ज़त बाजियाब करें। बहुत शुक्रिया। आपका मोहतरम, कोई रियासती इदारों ने या उनके सरबराहों ने किसी ने आपसे रब्ता किया है, कोई तसल्ली दी है किसी किस्म की? रब्ता सर किससे हो सकता होता है? इंस्टीट्यूशंस के साथ रब्ता हुआ करता होता है, पुलिस के साथ भी रब्ते में है, अपने वकील के साथ भी रब्ते में, और सबसे बढ़कर जो अदालत है उससे रब्ते में, और होपफुल है कि इंशाल्लाह कुछ अच्छी उम्मीद होगी। सिर्फ हमारा एक पर्पज़ है आज के इस दिन का
और वो पर्पज़ ये है, या जो हम अपने एहतजाज को कंटिन्यू रख रहे हैं, हर दिन यहाँ पर आते हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। पुरअमन एहतजाज, बहुत सिविल अंदाज के अंदर एहतजाज होता है, उनके बच्चे मौजूद हैं, उनके भाई, उनकी बेगम, ये सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और वो ये है कि वो एक इंसान दोस्त, शायर, सहाफ़ी और सबसे बढ़कर इस मुल्क का एक शरीफुन नफ्स बाशिंदा है, उसको बाइज़्ज़त तरीके से वापस लाया जाए, सही सलामत वापस लाया जाए। इसके अलावा हमारा कोई मुतालबा नहीं है, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। ये पाक फ़ौज भी हमारी है, ये इदारे भी हमारे हैं, ये मुल्क भी हमारा है, इसकी अदालतें भी हमारी हैं और हम उसके एक बाइज़्ज़त शहरी हैं। हमारा सिर्फ एक मुतालबा है कि उसको बाइज़्ज़त तरीके से, खैर खैरियत से वापस हमारे सामने लाया जाए। किसी भी शहरी की इज़्ज़त, माल, जान, उसकी हिफाजत ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। रियासत माँ होती है और माँ जो है वो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। अब्दुल जब्बार अंसारी, औकात टीवी, इस्लामाबाद।